सिंबल ऑफ नॉलेज हमने नहीं कहा, अमेरिका ने कहा। और अमेरिका में भी किसने कहा, क्यों कहा, तुम्हें बता देना चाहता हूं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब से बनी तब से लेकर के 2016 की बात, 2016 की घटना मैं बता रहा हूं। 2008 से लेकर के 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब हुआ करते थे। बराक ओबामा साहब को एक चिंता हुई। चिंता किस बात की हुई? जहां यहां जमीन के अंदर जहां भारत में जमीन के अंदर, सोचेंगे माइंड में आ गई बात, बोल दे रहा हूं और बहुत अच्छी बात आ गई है। जहां भारत में जमीन के अंदर मंदिर मस्जिद खोजे जा रहे हैं, वही अमेरिका विद्वानों की खोज करता है। अंतर समझेंगे। विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका को क्यों नहीं जाना जाएगा? किसका खोज किया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना जब से हुई थी तब से लेकर के 2016 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जितने भी अदर कंट्री अर्थात बाहर विदेश से आए हुए मेधावी स्टूडेंट थे, उनकी एक लिस्ट तैयार करवाई गई। एक की नहीं, 5 की नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 50 नहीं, टॉप 100। और अमेरिका के नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 विद्यार्थियों की लिस्ट बनाई गई। और टॉप 100 विद्यार्थियों में नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम। मेरा ध्यान गया, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यह कहावत हमारे देश के लोगों को बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले पूरे भारतवासियों को आजाद करा दिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर एक कहावत जहां लागू होती है, वहां आप लोग इसका काउंटर अटैक कर सकते हैं कि अकेला चना भाड़ फोड़ता है। उस अकेले चने का नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 26 आने वाला है, 27 एक साल बाद आएगा, 25 के समाप्ति के कगार पे हम लोग हैं। 26 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव है, 27 में बिहार का पंचायती राज का चुनाव है, 27 में यूपी का चुनाव है। तो थोड़ा मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने बोला। और इसके पीछे एक कारण है, जिस कारण को मैं गीत के माध्यम से बताने जा रहा हूं। मास्टर तनी गीत का लाइन बने। बनवा कर धनिया बनवा कर धनिया, धनिया दगा मोहे दे गई रे। बनवा करके प्रीति हजारन मासो, मजबूरी बा। जवन ठगाइल बा तौना ख वो अपन मजबूरी ठगैला के बाद कहता रउआ लोगन के भी ध्यान देवे के होई। ठगैला के बाद आदमी का आंख खुली जाए के चाहिए। आज जिनके मूर्ति का अनावरण हो रहा है और उस अनावरण कार्यक्रम में तमाम ग्रामवासी विरहा प्रेमियों के साथ साथ सम्मानित अतिथियों का आगमन हुआ है। कहां जन्मे, कहां पले, कहां बढ़े, कहां पढ़े, कहां मरे। और मूर्ति का अनावरण सहेड़ी में। सहेड़ी वाले भाइयों, सोचो आपने क्या किया। ये केवल मूर्ति अनावरण कार्यक्रम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कहां जन्मे, कहां पले, कहां बढ़े, कहां पढ़े, लेकिन मूर्ति का अनावरण सहेड़ी में। अब सहेड़ी वाले भाइयों आप लोग सोचो, गाजीपुर वाले भाई आप लोग सोचिए, ओम प्रकाश दीवाना सोचे, यह पूरा ऑडियंस सोचे, मीडिया कर्मी सोचे। तो आइए पहली लाइन सोचने पे मजबूर करिए। क्यों सहेड़ी में
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के मूर्ति का अनावरण हो रहा है। दुनिया में ज्ञानी दुनिया में ज्ञानी बाबा साहब भीम जी महान रे। दुनिया में ज्ञानी जेकरा चलते विश्व में बढ़ल जेकरा चलते विश्व में बढ़ल भारत के सम्मान रे। दुनिया में ज्ञानी बाबा साहब भीम जी महान रे। दुनिया में एक वक्ता महोदय को हमने आते टाइम सुना, उन्होंने कहा एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिन्होंने ये बात कही अभी हाल ही में कुछ मिनट पहले, हम एक बार चाहेंगे उस वक्ता महोदय के नाम पे जोरदार ताली बज जाए। बाकी स्पीच में मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन इस स्पीच मेरा ध्यान गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह कहावत हमारे देश के लोगों को बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेले पूरे भारतवासियों को आजाद करा दिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, अगर एक कहावत जहां लागू होती है वहां आप लोग इसका काउंटर अटैक कर सकते हैं कि अकेला चना भाड़ फोड़ता है। उस अकेले चने का नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहली लाइन मैंने बोला, जेकरा चलते विश्व में बढ़ल भारत के सम्मान। जो यहाँ रोज धर्म का पाठशाला खोल के बैठे हैं, वो अभी जब विदेश में जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लेते हैं। धर्म का पाठशाला विश्व में इनका नहीं चलता। इनका अगर सिक्का चलता है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से चलता है या तथागत गौतम बुद्ध के नाम से चलता है। अब पूरे विश्व में भारत का सम्मान क्यों बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा? क्या लगता है इन ढोंगी पाखंडियों की वजह से बढ़ा? नहीं। पहली लाइन, सिंबल ऑफ नॉलेज कहाँ रे? सिंबल ऑफ नॉलेज क्या हमने कहा, क्या आपने कहा कि क्या ये जो बाबा साहब की तस्वीर लेकर के राजनीति करते हैं, इन लोगों ने कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? अमेरिका वाले बतलाए, अमेरिका किसने बताया? मैंने कहा हम नहीं। थोड़ा बेस कम करके हल्का एक वॉल्यूम बढ़ा दो। हमने नहीं बढ़ाया, आपने नहीं बताया, ये पोंगा पथरा वाले नहीं बताए। किसने बताया? अमेरिका वाले बतलाए। क्या बताए? सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका वालों ने क्यों कहा?
छात्र के लिस्ट में बाबा के पहला स्थान रे, अब सब कहेला बाबा साहब भीम जी महान, अब सब कहेला। सिंबल ऑफ नॉलेज हमने नहीं कहा, अमेरिका ने कहा। और अमेरिका में भी किसने कहा, क्यों कहा, तुम्हें बता देना चाहता हूं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जब से बनी तब से लेकर के 2016 की बात, 2016 की घटना मैं बता रहा हूं। 2008 से लेकर के 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब हुआ करते थे। बराक ओबामा साहब को एक चिंता हुई। चिंता किस बात की हुई? जहां यहां जमीन के अंदर जहां भारत में जमीन के अंदर, सोचेंगे माइंड में आ गई बात, बोल दे रहा हूं, और बहुत अच्छी बात आ गई है। जहां भारत में जमीन के अंदर मंदिर मस्जिद खोजे जा रहे हैं, वही अमेरिका विद्वानों की खोज करता है। अंतर समझेंगे। विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका को क्यों नहीं जाना जाएगा? किसका खोज किया? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना जब से हुई थी तब से लेकर के 2016 तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जितने भी अदर कंट्री अर्थात बाहर विदेश से आए हुए मेधावी स्टूडेंट थे, उनकी एक लिस्ट तैयार करवाई गई। एक की नहीं, 5 की नहीं, टॉप 10 नहीं, टॉप 50 नहीं, टॉप 100। और अमेरिका के नहीं, पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 विद्यार्थियों की लिस्ट बनाई गई। और टॉप 100 विद्यार्थियों में नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम था। अमेरिका ने खिताब दिया सिंबल ऑफ नॉलेज। बराक ओबामा साहब ने कहा अगर विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का चिन्ह, सबसे ज्ञानी व्यक्ति के नाम से किसी को जाना जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाएगा। यहां तक गाड़ल मुर्दा उखाड़ा जाता रहे। अरे यार, गाड़ल मुर्दा मत उखाड़ो, गड़े हुए विद्वान को उखाड़ो। और गड़े हुए विद्वान को उखाड़ने में अभी एक तो नया बाबा साहब पैदा हुआ है ससुरा। हरामी का पिल्ला कोनो बीएन राव है। खैर, अब इतना कह दिए, जान गए। जो चीज जानते हैं उसे मुझे नहीं बताना। एक नाम मैंने ले लिया, शिव कुमार जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सदर गाजीपुर से, बहुजन समाज पार्टी। बता दिया करें नीला गमछा में मिलावट हो गया है। अगर नीला, हाँ, अगर नीला लेना है तो बसपा वाले लेके आएंगे तब, नहीं तो बड़ा सोच करके बोलना पड़ रहा है। ये हर चीज में मिलावट। बाबा साहब के कलर में मिलावट, बाबा साहब के मिशन में मिलावट। मिशन में कमीशन वाले हो गए। मिलावट को समझना है। मिलावट खराब करता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। श्रवण कुमार बिंद जी ग्राम सभा सहेड़ी ग्राम प्रधान के भावी उम्मीदवार है ना, ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवार है। भैया के द्वारा 500 रुपया, भैया के सम्मान, आने वाली पंचवर्षीय योजना में आपको सम्मान मिले, प्यार मिले, दुलार मिले, यही हमारी कामना है। अब मैं ये कह दिया, ये बात खत्म। मैं गिना रहा हूं बाबा साहब महान क्यों है, खाली महानता गिन लो ना भाई। अरे बाबा, महानता गिन लो, दूसरी लाइन। एक बार इस गमछा के नाम पे ताली हो जाओ। अभी हमारे भैया सम्मानीय, ओहो, इस कार्यक्रम के संचालक और अध्यक्ष अजय यादव जी, करैला सहेड़ी भावी प्रत्याशी, देवकली पंचम, बहुजन समाज पार्टी गाजीपुर। और पिछले चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और आपने कितने वोट से, 143 वोट से आप चुनाव पीछे हो गए थे। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे।
अबरी बार इतना आप लोग मेहनत करेंगे कि 143 वोट से पीछे ना हो, सीधे 5-10 हजार वोट से आगे निकल जाए। अरे बाबा, ये शुद्ध गमछा है बहुजन समाज पार्टी का नीला गमछा, जिसमें हाथी चुनाव चिन्ह है। यही इस नीले कलर की शुद्धता की पहचान है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखें। अगर नीला लेकर के लोग आ जाएं, अगर हाथी निशान ना हो तो समझ लीजिएगा ये कमीशन वाले हैं, ये मिशन वाले नहीं है। 500 रुपया देकर के हमारे अजय भैया जो बहुत बखूबी तरीके से मंच का संचालन आप कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। बसपा नेता एडवोकेट आशुतोष गौतम जी चिलार गाजीपुर से, और फोन पे हमेशा संपर्क में हमारे भाई रहते हैं। भाई को आशीर्वाद दीजिएगा जिस भी क्षेत्र से आएंगे। 100 रुपया सादर। जय भी। इंजीनियर बबन राम जी कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा 500 रुपया से सम्मान किया गया। सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। दूसरी लाइन। अरे डिग्री 32 भाषा के ज्ञाता, भारत के है भाग्य विधाता, भारत के है भाग्य नाम अमर कब तक रहेगा, नाम अमर कब तक रहेगा, जब तक सूरज चांद रे अब सब कहेला, बाबा साहब जी महादेव अब सब कहेला। नौ भाषा की जानकारी थी, 32 डिग्री अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने हासिल किया था। एक भाई बड़ा गुस्सा में बोल रहे थे, हमारे समाज के लोग ताश खेलने से बाज नहीं आते हैं। हमने भी जब चुनावी दौरा में था तो देखा कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है ताश खेलने वाले भाइयों में। हालांकि मेरा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन कभी कभी वक्ताओं के मुख्य पॉइंट को रखा जाना चाहिए, तभी तो लोगों को लगे कि नहीं, वक्ताओं को कोई ना कोई दर्द होता है। ताश खेलने वाले भाइयों, जो 2 घंटा 3 घंटा यदि आप अपने पूरे जिंदगी के अहम टाइम को ताश खेलने में लगाते हो, वही टाइम अपने बच्चों के साथ बैठ जाओगे, आपका बच्चा आपकी गरीबी दूर कर देगा। लेकिन वहां नहीं बैठना है। और मैंने देखा गांव में घूम घूम के, बहुत दिनों से गांव से कनेक्शन थोड़ा दूर हो गया था। आप लोगों के बीच में रोज गाना बजाना, दिन में सोना थकना जगना, यही काम है। लेकिन चुनावी दौर में मैंने देखा कि अभी कम हुआ नहीं है। आइए तीसरी लाइन नोट हो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास 9 भाषाओं की जानकारी थी, 32 डिग्री उन्होंने हासिल किया था। डिग्री बात समझ में आती है, डिग्री समझ में आती है। हमें 9 भाषा का जानकार क्यों बनना? कभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि बाबा साहब की डिग्री समझ में आती है भाई, लेकिन 9 भाषा उन्होंने क्यों जाना? क्यों? ये क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये साहब, हम बिहार वाले भोजपुरी ज्यादा, हिंदी कम समझते हैं। हम पूर्वांचल वाले, यूपी वाले भोजपुरी ज्यादा, हिंदी कम समझते हैं। कोई हिंदी समझता है तो कोई भोजपुरी समझता है, कोई उड़िया समझता है, कोई तमिल समझता है, कोई मराठी समझता है, कोई इंग्लिश समझता है, कोई संस्कृत समझता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन भाषाओं की जानकारी सिर्फ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किया था, न कि डिग्रियों के लिए किया था। वो जो बात कह रहे हैं वो बात सामने वाला समझ रहा है कि नहीं, और जो सामने वाला बोल रहा है हम समझ रहे हैं कि नहीं, तब तो जाकर के देश की समस्या
खत्म होगी, समाप्त होगी। बाबा साहब ने भाषाओं की जानकारी इसलिए लिया था, बाबा साहब अगर भाषाओं की जानकारी नहीं लिए होते तो मनुस्मृति दहन करने की क्षमता नहीं आई होती साहब, मनुस्मृति दहन करने की क्षमता नहीं आई होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि डिग्री समझ में आती है, लेकिन भाषाओं की जानकारी यहां समझ में आती है जब उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, यह किताब भारत में रहने लायक नहीं है। लेकिन आप कहां से कहां चले गए। सोचता हूं कि तुम कितने मासूम थे, क्या हो गए देखते देखते। अच्छा, कभी कभी शायर भी क्या लिख जाते हैं। तीसरी लाइन नोट हो, पिए के मिले ना बाबा के पानी, पानी बिना पे जिंदगानी। अभी कोई पानी पीने के लिए तड़पता है क्या भाई? कोई तड़पता है क्या? अरे ना भैया, तो बिस्लेरी पियत बड़ा। बिस्लेरी रखा हुआ है, यहाँ बिस्लेरी है। 4 बजने के बाद गर्म पानी भी है, समझेंगे? यहाँ ना मिली। इसके बगल में दुकान है। साहब समझिए, आप कहां से कहां आ गए, लेकिन कहां से कहां जाएंगे इसे भी ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये हमारे भैया भावी जिला प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य सदर प्रथम अनुज कुमार भारती। ये आपके द्वारा माला और 500 रुपया से सम्मान किया गया। एक बार भाई के सम्मान में आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दें। और पीजी कॉलेज गाजीपुर, पीजी कॉलेज गाजीपुर के आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक बार इस सम्मान में और जोरदार ताली बज जाए। मंजू देवी माता जी 100 रुपया देके सम्मान के लिए हाई लाइन पे ध्यान दे। पिए के मिले ना तलबवा के पानी, पानी बिना तड़पे जिंदगानी। साहब आज बिस्लेरी का पानी हम पी रहे हैं, आज मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर पी रहे हैं, सोडा वाटर भी पी रहे हैं, सोडा वाटर में मिला के गर्म वाटर भी पी रहे हैं। वह दौर याद करिए, तालाब हुआ करता था, नलकूप नहीं हुआ करते थे, समरसेबल नहीं हुआ करता था। उस तालाब में कुछ चंद लोगों का आधिपत्य हुआ करता था। उस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, लेकिन बकरी चराने वाले पानी नहीं पी सकते थे। गाय पानी पी सकती थी, लेकिन गाय चराने वाले पानी नहीं पी सकते थे। गधा पानी पी सकते थे, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। यही तो बात है। क्या बात नहीं है साहब, यही बात है। यही बात है। क्या नहीं बात है। कैसा दौर रहा होगा। अरे आपकी जिंदगी इंसान होते हुए भी पशुओं से बदतर थी। बाबा साहब जिस तालाब का पानी पशु पी सकता था, उस तालाब का पानी हम और आप नहीं पी सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जिंदगी में एक चावदार तालाब का नाम आता है, महाड़ तालाब आंदोलन का नाम आता है। आज तो रोज रोड पे हल्ला करने वाले आंदोलन कर रहे हैं। इन बेवकूफों से हम पूछना चाहते हैं, हल्ला करने से हक मिलता है क्या? ना भैया, मेन टाइम पे पैसा आ जाता, बात भुला जाएंगे। आइए, आप लोग भी जानते हैं कि दियोनवा का खर्चा ज्यादा हुआ है, उसकी भरपाई होने वाली।
अच्छा, ये देखें शेखर हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, बंसी बाजार गाजीपुर, डॉक्टर CS आजाद जी, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात हुई है। और ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान वाला गमछा, माला और 1000 रुपया दे करके सम्मान के जोरदार ताली बजा के सम्मान कर देंगे। याद रहे बात, हम भूलेंगे, पैसा बोलने भूलेंगे। अच्छा, ये पीछे वाला है, ये एडवोकेट जनार्दन कुमार जी, वकील साहब जी के द्वारा 500 रुपया चरणों में प्रणाम सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। प्रियांश भैया आपके द्वारा 100 रुपया माला के साथ सम्मान किए सादर। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। चौदार, हाँ आ गई बात। आजकल रोड पे हल्ला करने वाले हल्ला कर रहे हैं कि फलाने जगह बहन का रेप हो गया, और रोड पे हल्ला कर दो, रोड पे जाम कर दो चक्का, 2 4 10 20 अपने पढ़ने वाले भाइयों पे केस ठोकवा दो, न्याय मिले या ना मिले। इससे नहीं होता, हल्ला करने से न्याय न मिला है न मिलेगा, न मिलेगा। अगर न्याय लेना होगा तो इस तरह की लड़ाई लड़नी होगी, न्याय लेना होगा तो बहन कुमारी मायावती जी की तरह लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। रोड पे हल्ला करने से न्याय नहीं मिलेगा। आइए मैं उदाहरण देने जा रहा हूं, जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को नहीं जानते वो रोड पे हल्ला करेंगे, और जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जानते हैं वो रोड पे हल्ला नहीं करेंगे, सदन में पहुंच करके हल्ला करेंगे। ध्यान देना होगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने लोगों को कहा कि यार पानी नहीं पीते हो। अब यहां थोड़ा राजनीति को सम्मिलित कर रहा हूं, लेकिन बिना किसी पार्टी का नाम लिए। बाबा साहब डॉक्टर, माई का पैसा ले ला, नाम याद रखे, न तो भुला जी, अपन बात भुलाई। अब ये घड़ी पैसा ले कीमती हमारी बात। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा, आप पानी नहीं पीते हो तो भी मरोगे और पियोगे तो भी मरोगे, क्योंकि पानी जिंदगानी है। आप लोगों को यकीन करना होगा, पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे। बाबा साहब ने एक मंत्र दिया, अब तय आपको करना है कि पानी पी करके मरोगे कि पानी बगैर पिए मरोगे। वो हल्ला वाली लड़ाई नहीं, हक वाली लड़ाई। पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे। पानी पियोगे तो मरोगे तो अलग फायदा होगा, और पानी बगैर पिए मरोगे तो अलग फायदा होगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा, पानी नहीं पियोगे तो मरोगे, तो तुम्हारी पीढ़ियां आजीवन गुलाम बनी रहेंगी। लेकिन हो सकता है आज इस पानी के लिए आपको हथियार उठाना पड़े, आपको लड़ना पड़े, हो सकता है एक आध कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आज इस पानी के लिए लड़ते हो, जीत जाते हो, तो पहली बात कि पानी का टेस्ट जान करके मरोगे, दूसरी बात कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां सदैव के लिए आजाद हो जाएगी। तय आपको करना है, EVM तोड़ करके मरोगे या EVM बिना तोड़े मरोगे। क्या लगता है वो लड़ाई इस लड़ाई के बराबर है? वहां केवल एक बाबा साहब लड़ा करते थे, यहाँ तो तमाम पार्टियां और तमाम पार्टी के नेता EVM के खिलाफ लड़ रहे, फिर भी ससुरा संघर्ष पूरा नहीं हो रहा है। यानी बाबा साहब का तस्वीर लेकर के बाबा साहब के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। साहब, हम कहते हैं कि जिन राजनेताओं को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर प्यारे हैं, जिस तरह से बाबा साहब के मूर्तियों का उद्घाटन हम हर जगह शेड्यूल कास्ट में चमार बस्तियों में होता है, जिस दिन वो नेता अपनी बस्तियों में उद्घाटन करने लगे, तब मानना कि वो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। हम यहाँ दल की बात नहीं करेंगे, पार्टी की बात नहीं करेंगे, समझ लेना कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है, कौन सच्चा अम्बेडकर का अनुयायी है। दकुल बोल दिए भैया। सुनील कुमार कमेटी से उर्मिला देवी, बहनी की माता जी मंजू देवी, बहनी है माता, उम्र के हिसाब से